क्वेश्चन क्या दे रखा है। कांच के उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कॉमा के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें जो जो दिया गया है वो हम क्या क्या दिया गया है वो सब लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए कि दिया है क्या, अपवर्तनांक कितना, किसके सापेक्ष, हमेशा वायु के सापेक्ष में लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस किसका, कांच का बना हुआ है, तो ए एन जी इज इक्वल्स टू कितना 1.5 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, R1 से और R2 से। तो कितना हो जाएगा, एक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू वो भी कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है। आगे क्या दिया गया है कि कितना द्रव है, द्रव किस उसका अपवर्तनांक कितना है जिसमें डुबो रहे हैं, तो 1.75। तो क्या हो जाएगा, ए एन एल इज इक्वल्स टू कितना 1.75। ठीक है, इसमें हम इसको डुबो रहे हैं। लेंस कौन सा है, देखिए उत्तल लेंस है, इस तरीके से उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये उत्तल लेंस है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इस तरीके से इसकी वक्रता त्रिज्या होगी और एक वक्रता त्रिज्या इस वाले सर स्फेरिकल पार्ट से होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्किल हमारा तिरछा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा सही बना लें। तो इस तरीके से ये वक्रता त्रिज्याएं होंगी। आप क्या करिए, यहाँ से एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, तो एक्सिस जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपको वक्रता त्रिज्याओं की दूरी पता चल जाएगी। तो ये कौन सा एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कौन सा निगेटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, द्वारक होगा। द्वारक का मतलब क्या कि ये पोल होगा, पोल से इधर की तरफ, जिधर की तरफ रे जाती है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उधर की तरफ की वक्रता त्रिज्या को अगर हम R1 से डिनोट कर दें तो ये कितनी कैसी हो जाएगी, इसकी दूरी पॉजिटिव में रहेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये वक्रता त्रिज्या एक्स एक्सिस की तरफ किधर की तरफ है, निगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पर कैसी मान लेते हैं, ये R2 है। ठीक है, और ये इधर इधर की तरफ जा रहे हैं, हम वक्रता त्रिज्या को इसकी तरफ इधर की ओर ले रहे हैं। मुख्य द्वारक से हम अगर मापते हैं तो R2 किधर है, निगेटिव एक्सिस पर है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, माइनस में होगी, तो R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। आगे हमको क्या फाइंड करना है, इसी लेंस को हमने क्या कर दिया है, द्रव में डुबो दिया है। इसी लेंस को इस तरीके से जब द्रव में डुबो देंगे, आगे बढ़िए, जब द्रव में इसको हम क्या करेंगे, डुबोएंगे, तो दो माध्यम हमने आपको पहले भी बताया है, दो माध्यम बनेंगे, एक कांच का और एक द्रव का। तो इसके लिए अपवर्तनांक हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब इसके लिए अपवर्तनांक निकालेंगे तो वही फार्मूला फिर यूज़ करना है हमको। तो आप क्या करिए, हम डायरेक्ट अब फार्मूला लिख रहे हैं कि ए एन एल इंटू एल एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल्स टू 1, और इन सब की वैल्यू भी हम लगा दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ए एन की वैल्यू है 1.75 इंटू एल एन जी की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है, इंटू जी एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से देखिए एल एन जी की वैल्यू निकाल दीजिए, एल एन जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5/1.75। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी हम जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इतना हमारा निकल के आ जाता है। तो आगे बढ़िए, आगे हमने एक पढ़ा है फार्मूला, वही फार्मूला जो अभी अब तक हम आपको बताते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, कि पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन के कारण जो फोकस दूरी निकल के आती है वो, तो 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ ये कहाँ पर है, एल लिक्विड में है, तो 1/f इज इक्वल्स टू, पहले फार्मूला लिख देते हैं, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से ये फार्मूला होता है। तो लिक्विड में है तो लिक्विड के लिए लिख दीजिए, तो 1/f(L) इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Lng-1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इनमें क्या करिए, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करेंगे आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 1/fL ये वैल्यू है हमको फाइंड करनी है। एल एन जी की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं, देखिए 1/1.5/1.75, इसको रख दीजिए 1.5/1.75 माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r1,
R1 की वैल्यू कितनी है, प्रत्येक वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो R1 की वैल्यू कितनी, 20, और -1/R2 की वैल्यू -20। ठीक है, अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए आगे, यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1.75 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.75। ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20, ये 2/20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देख लीजिए, तो 1/FL इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.25 बचेगा, लेकिन किसका, 0.25 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस का लगा दीजिए साइन। 1.75 इंटू ये कितना, 2/20। देखिए एलसीएम यहाँ से देखिए, 20 और 20 दोनों समान है, 20 और 20 समान है, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2/20 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट है, ये 1 और 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 1 और 2, तो क्या करिए आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करिए, आगे बढ़िए, तो 25 1 जा 25, 25 7 जा, कितना हो जाएगा, 7 जा जाएगा ना। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचा है हमारा, 1/7 इंटू 2/20, 2/20 को भी डिवाइड कर देते यहीं पर, तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/10। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 1/70। ठीक है, तो 1/70, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस साइन चल रहा है, तो आप माइनस साइन यहाँ पर भी लगाइए और यहाँ पर भी माइनस साइन लगाइए। ठीक है, ये साइन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जानबूझ के हमने इसको ध्यान नहीं रखा था, यहाँ पर लगाया नहीं था जानबूझ के, ताकि आपको ये बता सकें हम कि आप इन साइंस को ध्यान रखें। जो साइन होते हैं यही प्रकृति बताते हैं। ठीक है, यहाँ का साइन भी आप जरूर लगाइए, अगर यहाँ का साइन गड़बड़ हो गया तो ये भी आपका क्या है, आंसर की प्रकृति को गलत बता देगा। ठीक है, और ये साइन अगर छोड़ दिया आपने, जैसे यहाँ पर छूट गया था, अभी हमने छोड़ा था, तो यहाँ पर जैसे ही आप छोड़ेंगे तो प्रकृति को गलत बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ एल की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एफ एल इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, -70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ कितनी आ गई, वैल्यू जो निकल के आई है -70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -70 सेंटीमीटर निकल के आई है। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है लिक्विड में। ठीक है, लेंस कैसा था अभी, कैसा था लेंस, उत्तल लेंस था। ठीक है, लेकिन जब द्रव में डुबोया है तो ये कैसा हो गया है, अवतल लेंस की भांति हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था, क्या बताया था, कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर हम ऐसे अपवर्तनांक वाले, किसी ऐसे अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक या लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, 1.5 है, ये 1.75 है। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उत्तल लेंस किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है, और अवतल लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बस वही हो गया है कि जैसे ही हमने इसको क्या किया है, अपने से मतलब उस लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा वाले के अपवर्तनांक में डुबोया है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई है, देखिए चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, कैसा, अवतल लेंस की तरह। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, चूंकि फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, अतः लेंस अवतल होगा, लेंस अवतल होगा, या यूं कहें अवतल की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पर अवतल होगा नहीं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, अवतल की तरह व्यवहार करेगा, की तरह व्यवहार करेगा। जब थ्योरी कराई थी तो आपको ये सब समझाया था। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा, और ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, ये सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। थैंक यू। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कांच n इज इक्वल्स टू 1.5 से बने एक लेंस, दो उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर है, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है जब लेंस को पारदर्शी माध्यम में यानी कि द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें पहले दी गई हैं वो समझ लेते हैं। एक कांच का
कांच का लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। एयर के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। दूसरा द्विउत्तल लेंस दिया गया है। द्विउत्तल लेंस मतलब बाईफोकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। और इसकी अभी फिगर बना के आपको दिखाएंगे कि दोनों ओर की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। और उसके बाद फिर क्या दिया है, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करना है। पहला पॉइंट, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करना है। दूसरा, जब लेंस को पारदर्शी माध्यम में यानी कि द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर हो जाती है। तो उस द्रव का या उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, द्विउत्तल लेंस दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए द्विउत्तल लेंस बना लेते हैं एक। तो द्विउत्तल लेंस कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो इसके लिए क्या करिए, इसको एक सरफेस मानकर एक रेडियस सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, और इसको एक कर्व सरफेस मानकर एक रेडियस इस तरीके से एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। जब ये सर्किल ड्रॉ हो जाएंगे तो यहाँ पर इनके सेंटर भी होंगे कहीं पर। तो सेंटर से क्या करिए, एक्सिस बना लीजिए। एक्सिस बना लेंगे इस तरीके से। तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से बाई एक्सिस भी बना लीजिए। तो वाई एक्सिस बनाएंगे जब, तो ये पॉजिटिव बाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये द्वारक हो जाएगा। तो ये वाली जब हम इधर की तरफ जाएंगे, मतलब एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो ये वक्रता त्रिज्या कैसी मान लेते हैं, R2 है। और ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ये R1 है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्याओं का मान भी कैसा होगा, जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो नोट डाउन कर लेते हैं। दिया है क्या, देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, एयर के सापेक्ष ANG, ग्लास का अपवर्तनांक कितना 1.5 दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्याएं। तो वक्रता त्रिज्याएं R1 की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 इज इक्वल्स टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए बस यहीं पर दिक्कत होती है कि ये -30 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। तो एक्सिस बना के इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे ही इधर हम दूरी कहाँ से मापते हैं, मुख्य द्वारक से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, पोल से मापते हैं। तो पोल से मापते हैं तो ये इधर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। और इधर की तरफ मापेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए वक्रता त्रिज्या को हमेशा कैसा लेना है, उनके साइन के साथ लेना है। ठीक है, तभी हमारा आपका आंसर कैसा आएगा, सही आएगा। अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या -30 हो गई और एक वक्रता त्रिज्या 30 हो गई। ठीक है, अब क्या है, एक फार्मूला हमको पता है। फार्मूला कौन सा, हमने पढ़ रखा है कि पतले लेंस के द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र होता है, अपवर्तन के लिए उससे फोकस दूरी हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए कि पतले लेंस के द्वारा जब हम अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं तो वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर एयर के लिए हमको निकालनी है। देखिए हमको किसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो लेंस की वायु में फोकस दूरी एयर के लिए लिखेंगे, तो इसको मान लेते हैं लेंस की फोकस दूरी एयर में कितनी है, FA है। ठीक है, और उसका अपवर्तनांक कितना है, ANG है -1, और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/FA इज इक्वल्स टू ANG की वैल्यू 1.5 -1। ठीक है, इंटू 1/r1 की वैल्यू 30 माइनस 1/r2 की वैल्यू -30। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5, 1.5 -1, तो 0.5 आ जाएगा। इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/30 प्लस 1/30, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/30। कितना हो जाएगा, 1/FA इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और अपॉन 30। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 10, और एक के बाद पॉइंट के बाद जीरो के बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, तो 1 आ जाएगा 1/30। तो ये FA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FA इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 क्या, सेंटीमीटर। जो भी चीज़ जिसकी जैसी यूनिट दी गई है अब वैसी यूनिट लगाएं। ठीक है, तो FA इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर अभी मैंने आपको जैसी यूनिट का बात किया है, तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर कुछ यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर एफ ए इज इक्वल्स टू हमारा एयर में फोकस दूरी कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से एक बार आगे पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, जब लेंस को पारदर्शी माध्यम में यानी कि द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 1.2 मीटर हो जाती है। तो यहाँ पर यूनिट देखिए कैसी है, अभी तक हमारी कैसी यूनिट थी, सेंटीमीटर में, और ये यूनिट कैसी दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो इसको भी क्या करना है आपको, इसको भी चेंज करिए, किस में, सेंटीमीटर में। नहीं तो अगर आप इसको डायरेक्ट रख देंगे 1.2 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरीके का घुमा हुआ है थोड़ा सा, कि आप उसको यूनिट को अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए, एफ यहाँ पर दिया क्या गया है कि पारदर्शी माध्यम में जब लेंस को डुबो दिया जाता है तब उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 1.2 मीटर हो जाती है, 1.2 मीटर। तो इसका ये वैल्यू किसकी दे रखी है, एफ एल की वैल्यू दे रखी है, मतलब फोकस दूरी इन लिक्विड में। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। कितना, देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सेम रहेगा यहीं पर, ये देखिए ये वाला फार्मूला जो लगाया था ये वाला। तो लिक्विड के लिए जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/f(L) इज इक्वल्स टू कितना, Ln(g). जब हम इस लेंस को किस में डुबोएंगे, द्रव में डुबोएंगे, तो माध्यम, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि माध्यम दो बनेंगे, कौन सा, लिक्विड और ग्लास का। तो यहाँ पर लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक वो हमको यहाँ पर रखना पड़ता है। तो Lng-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाय समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये r1 माइनस r2 से 1/r1 माइनस 1/r2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना वो लिखते हैं हम यहाँ पर, डायरेक्ट थोड़ा सा स्टेप किया है। 1/fa इज इक्वल्स टू 1/fl इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1/fa अपॉन 1/fl, यहाँ पर इक्वल्स टू बोल दिया है मैंने, थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए फिर से एक बार, 1/fa अपॉन 1/fl। ठीक है, फिर क्या है आगे हमारा कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर Ang माइनस 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, Lng माइनस 1, Lng माइनस का 1। ठीक है, r1 से 1/r1 माइनस 1/r2 से 1/r1 माइनस 1/r2 कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इतना बचेगा। इसको क्या करिए, fl ऊपर चला जाएगा, fa नीचे आ जाएगा, तो fl अपॉन fa इज इक्वल्स टू Ang माइनस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, Lng माइनस का 1। ठीक है, इतना आ जाता है। अब Ang और Lng को लगा दीजिए, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे स्टेप में करेंगे। Fl की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए ऊपर Fl की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर Fl की वैल्यू है लिक्विड में फोकस दूरी 1.2 मीटर। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नोट डाउन यहाँ पर भी कर लेते हैं, Fl इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लेना है थोड़ा सा, 1.2 मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.2 इंटू 100 अपॉन ये क्या है, एफ ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है, देखिए एफ ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 30 सेंटीमीटर, 30 रख दीजिए, 30 इज इक्वल्स टू 1.Ang की 1.5 माइनस 1 Lng माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा देखिए आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आया था हमारा, यहाँ पर 0.4 इंटू 10 बचा था और इधर कितना बचा था, 0.5। ठीक है, अपॉन में Lng माइनस 1। ठीक है, इसको क्या करिए, इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, Lng माइनस 1। ठीक है, इतना आ जाएगा Lng माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, Lng माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 0.4 इंटू 10। ठीक है, ये 0.4 से ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना बचा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो Lng माइनस 1 और यहाँ से ये 5 से 2 जा जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, इस माइनस वाले 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, Lng इज इक्वल्स टू 1/8 और इधर ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9/8। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, देखिए ये Lng मतलब ग्लास का लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल के आया है। ठीक है, लेकिन हमको फाइंड किस में करना है, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, ANL
इंटू एल एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने आपको कई बार बताया है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लिक्विड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में, इंटू एल एन जी की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है, आ गई है 9/8, इंटू जी एन ए की वैल्यू, ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, जी एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से क्या करिए, इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से 5 कितना 15 6 जा 90, मतलब 15 छक्का 90, तो ए एन एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करिए इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 8/6 आ जाएगा ए एन एल की वैल्यू। ठीक है, तो 8/6 कितना होता है, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ए एन एल इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और ये 3, तो 4/3 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होगा 4/3 आ जाएगा अपवर्तनांक का। लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती अपवर्तनांक की, इसलिए हम इतना ही इसको रखेंगे। ठीक है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो, आप डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3, पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचे, 3 3 जा 9, तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है कितना 1.33। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 1.33 है और यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दे रखा है कांच का, कितना कि 1.5। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, द्रव का अपवर्तनांक कम है और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रकृति चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी लिक्विड की जो भी नेचर है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो द्विउत्तर लेंस दिया था तो द्विउत्तर लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपका बिल्कुल ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कभी कभी घुमा के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।